सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोचने के तरीका बदल के कमाते हैं। अगर तुम भी पैसा, सक्सेस और माइंडसेट का गेम समझना चाहते हो तो थिंक एंड ग्रो रिच का ये समरी तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एक ऐसी बुक है जो दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों का फेवरेट है। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है बल्कि तुम्हारे सोचने का तरीका बदलकर तुम्हारी रियलिटी बदलने की ताकत रखती है। ये बुक कहती है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता बल्कि एक सिस्टम है जो किसी भी इंसान को अमीर बना सकता है। तो चलो देखते हैं कि इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन क्या है। तो इसका पहला लेसन है बर्निंग डिजायर। जब तक पागलपन नहीं तब तक सफलता नहीं। नेपोलियन हिल कहता है कि जो भी सक्सेसफुल होते हैं उनमें एक कॉमन चीज़ होती है, एक बर्निंग डिजायर। मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं बल्कि उन सपनों के पीछे पागलपन की हद तक जाना। अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल बनाना पड़ेगा। जैसे मुझे अगली 2 साल में अपना पूरा बिजनेस स्टार्ट करके 10 लाख रुपए कमाने हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक बंदा है राज हमेशा सोचता है कि उसको बड़ा बिजनेसमैन बनना है पर उसके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है। दूसरी तरफ एक लड़का है आर्यन जो डेली अपने गोल लिखता है, एक्शन लेता है और सक्सेस के लिए पूरी जान लगा देता है। 5 साल बाद आर्यन एक करोड़पति है और राज अब भी वही सपने देख रहा है। क्यों? क्योंकि आर्यन के पास बर्निंग डिजायर थी और राज सिर्फ कैजुअली सोच रहा था। आइडिया नंबर 2 है फेथ। अपने सपने पे शक मत करो वरना दुनिया भी शक करेगी। फेथ का मतलब है बिना किसी डाउट के बिलीव करना कि तुम जो चाहो वो हो। हिल कहते हैं कि जब भी तुम्हें अपनी सक्सेस को क्लियरली इमेजिन करते हो और उस पर बिलीव करते हो तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर को बचपन से पता था कि उसको क्रिकेटर बनना है। जब लोग कहते थे कि तेरी हाइट छोटी है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तब भी उसका फेथ कभी वीक नहीं हुआ और देखो आज वो दुनिया के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक थी। ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को ट्रेनिंग दो। ऑटो सजेशन का मतलब है कि अपने दिमाग में पॉजिटिव अफर्मेशन डालो। तुम जो भी बार बार सोचते हो या बोलते हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अगर तुम अपने दिमाग को ये बताओ कि मुझे सक्सेस मिल रही है, मैं अमीर बन रहा हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क जब स्पेस एक्स स्टार्ट कर रहा था तो सब लोग उसको बोल रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ फिट कर रखी थी, मैं कर सकता हूँ। और आज देखो स्पेस एक्स दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस कंपनी बन चुकी है। आइडिया नंबर 4 स्पेशलाइज नॉलेज। सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्मार्ट लर्निंग करो। हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज अच्छा है पर जो भी लोग सक्सेस पाते हैं उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होता है। मतलब अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो सिर्फ स्कूल या कॉलेज की नॉलेज से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक स्पेसिफिक स्किल सीखनी पड़ेगी जो वैल्यूएबल हो। एग्जाम्पल के लिए मनोज एक कॉलेज ग्रेजुएट है पर उसके पास कोई स्पेशलाइज स्किल्स नहीं है, इसलिए उसको 25,000 की नौकरी मिलती है। पर समीर एक नॉर्मल ग्रेजुएट है लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और 2 साल में वो 1 लाख पर मंथ कमा रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइज नॉलेज का पावर होता है। आइडिया नंबर 5 डिसीजन। जितनी जल्दी डिसाइड करोगे उतनी जल्दी जीतोगे। हर सक्सेसफुल इंसान एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है, फास्ट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। नेपोलियन हिल के रिसर्च के हिसाब से जो लोग डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं वो कभी सक्सेस नहीं पाते। जो लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और उस पर टिकते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो तुम्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है पर तुम सोच रहे हो कि यार ये सही आइडिया है कि नहीं, क्या ये चलेगा। और एक दूसरे तरफ एक और बंदा है जो बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन ले लेता है। गेस करो सक्सेसफुल कौन होगा। आइडिया नंबर 6 परसिस्टेंस। जब तक जीतो नहीं तब तक छोड़ो मत। सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हार मानने को रेडी नहीं होते। मोस्ट लोग 1-2 बार फेल होकर गिव अप कर देते हैं पर जो सक्सेस पाते हैं वो बार बार फेल होने के बाद भी लगे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेके रॉलिंग्स की हैरी पॉटर 12 बार रिजेक्ट हुई थी। अगर वो गिव अप करती थी तो आज दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक एग्जिस्ट नहीं करती। तुम भी अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो फेलियर से मत डरो बल्कि उसको सीखने का मौका समझो। आइडिया नंबर 7 मास्टरमाइंड ग्रुप। सक्सेसफुल लोग के बीच रहो। हिल्स कहते हैं कि तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे आसपास के लोगों पर डिपेंड करती है। अगर तुम नेगेटिव और लीजी लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हें भी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, पर अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग है तो तुम भी सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज करते हैं और कंप्लेन करते हैं, तो गैस करो तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी एम्बिशियस और ग्रोथ माइंडसेट वालों लोगों के साथ है तो तुम भी नेचुरली सक्सेसफुल बनोगे। तो दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच एक सिर्फ बुक नहीं बल्कि एक सक्सेस फॉर्मूला है। अगर तुम्हें जेन्युइनली लाइफ में बड़ा बनना है, पैसे कमाना है और सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि कौन सी हैबिट पे काम कर रहे हो। ऐसी पावरफुल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।